नादान इंसान ही जिंदगी का असली आनंद ले पाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर होशियार लोग तो हमेशा उलझे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के गोचर प्रभाव के बारे में। भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? तो 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सफलता के कारक सूर्यदेव अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है और वहीं किन किन बातों का आपको मूल ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इस गोचर काल के दरमियान आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अद्भुत परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपने उस गोचर काल के दौरान अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर गोचर करता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। अब आप सोचेंगे यह उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है? तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, ठीक उस राशि से पहले की राशि में अगर वह गोचर करता है तो उसे उच्च अभिलाषी ग्रह के नाम से जानते हैं। और जब भी कोई ग्रह उच्च क्षेत्र से पहले की राशि में गोचर करता है तो ठीक अपने उच्च राशि के बराबर परिणाम प्रदान करता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में बिल्कुल इसी तरह सम्राट सूर्य के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि सम्राट सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और यह मीन राशि मेष राशि से पहली आने वाली राशि है। फलतः मीन राशि में सूर्यदेव उच्च अभिलाषी होकर गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य का अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप गोचर कुंडली को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी वर्तमान समय में मीन राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। फलतः जैसे ही सम्राट सूर्य मीन राशि में आए वैसे ही राहु के साथ युति बना करके ग्रहण योग बन चुका है। और देखा जाए तो राहु उनके शुभत्वता में काफ़ी हद तक कमी ला देंगे। इसलिए सम्राट सूर्य को अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्रीय गोचर करते हुए जितना बेहतर और सकारात्मक परिणाम आपको प्रदान करना चाहिए था उतना वह श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी राहु और सूर्य इन दोनों के लिए जो डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में अभी कार्य करेंगे गोचर कुंडली में वह हैं देवगुरु बृहस्पति। और अभी सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राहु और सूर्य इन दोनों ग्रहों को कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति के अनुरूप परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? तो अष्टम भाव को त्रिक स्थान कहा जाता है। यह भाव आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं को बताता है
आपके जीवन में आने वाली संकटों, परेशानियों, चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। तो ऐसे में आपके लिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी बनकर अष्टम भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो आपके लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर काल को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने वाली है। वह परेशानी किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, चाहे कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, सामाजिक जीवन से संबंधित हो। हर जगह कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। और देखा जाए तो जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनके लिए इस गोचर काल को थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतने वाला कहा जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो इस समयावधि में आपके दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में गोचर करते हुए सूर्य के साथ युति बना करके राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में आपको अपने जीवन शैली में, अपने खान पान, अपने आचरण में विशेष सुधार करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप अपने खान पान में नियंत्रण रखेंगे, अपनी वाणी में नियंत्रण रखेंगे, अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होने वाली है सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान, उससे आप बच जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान मानसिक रूप से आप चिंतित रहेंगे। वह चिंता धन को लेकर के होगी और माता पिता की सेहत को लेकर भी कुछ न कुछ चिंता आपके मन में रहने वाली है। और इस समयावधि में वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, बहुत ही सचेत होकर के वाहन चलाइए। और देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं पूर्व से ही जो परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही थी, उनमें कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए इस समयावधि को बिल्कुल पूरी तरह से इत्मीनान के साथ हर चीज़ों को कंट्रोल करके हर क्षेत्र में संयमता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए, अन्यथा परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और देखा जाए तो इस समयावधि में दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को अपने बॉस के साथ, अपने उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वह विद्यार्थी जो अभी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उनका मन पढ़ाई से भटकेगा, उनका मन डिस्टर्ब होगा, इधर उधर की फालतू की चीज़ों में उनका मन भटकने वाला है, ऐसा प्रबल रूप से संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए आप सभी सिंह राशि के जातकों को एक शब्द में कहा जाए तो सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान सावधानी बरतते हुए अपने आप को एकदम स्थिर करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत करने का प्रयास कीजिए। इससे जो भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होने वाली है, उससे काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर उतना अनुकूल नहीं है। इस समय को अपने फेवर में करने के लिए जो परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं, उनसे बचने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और कहीं ना कहीं बटुक भैरव के मंत्र का पाठ कीजिए रोजाना। और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। आपके लिए यह गोचर ठीक ठाक ही रहेगा अगर आप इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।